हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का आल स्टडी वाला परिवार स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और सेवा करता है। कैसे सेवा करता है? पूरी के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है। और आज मैं अच्छा आंखें देखो, बात ये है भैया, हाल चाल अपना बताओ, कैसे हैं आप लोग? क्यों? हाय हाय बेटा, तुम जो पीली टी शर्ट वाले हो ना, तुम पक्का डीएम बनोगे। तुम्हारे हरकतें दिख रहे हैं बाल वाले यार। से आज ब्यूटी पार्लर नहीं गया था ना, ब्यूटी पार्लर जा नहीं पाया, ठंडी थी, ब्यूटी पार्लर नहीं जा पाया, तो इसलिए बाल वाल ऐसे ही उलझे हैं। और कल शाम को थोड़ा ज्यादा पी ली तो आंख वाँख लाल है, थोड़ा गड़ रहा है। तो बस पढ़ते हैं, चलते हैं, सफर पूरी करते हैं। तो कुछ आप लोगों को इस चीज में पूछूं, सूत्र तीनों याद होगा? हाँ मनीष भैया, सूत्र तीनों याद है। अगर केस पूछूं, हाँ मनीष भैया केस चारों याद है। चलो बेहतर है, चारों केस याद है, अच्छी बात है। और कुछ पूछूं? क्या पूछूं? क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो आते हैं, बाद में मिला जाएगा। और भी हालचाल, क्लास चलती रहेगी, हालचाल चलता रहेगा, हमारा तुम्हारा परिचय बढ़ता रहेगा। आप भी लिखा करो कहां से हो, कहां से हो आप लोग, सब लोग बताया करो कहां से हो, कहां से वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो कहां तक पहुंच रही है, यानी मेरा परिवार कहां तक फैला हुआ है। ठीक है। चलो क्या है, दो ट्रेनों की गति 3:4 है। वे दोनों एक खंभे को पार करने में प्रत्येक को 3 सेकंड का समय लेती है। दोनों ट्रेनों द्वारा एक ही दिशा में एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय ज्ञात। मतलब इसका मतलब यही है, माना कि मेरा खंभा है, दो ट्रेन है, एक तो झींव से चली जाती है वो 3 सेकंड ली, दूसरी झींव से चली गई वो भी 3 सेकंड ली। लेकिन जब दोनों ट्रेन साथ में चलेंगी एक ही दिशा में, विपरीत दिशा बताया नहीं, एक ही दिशा मतलब कि समान दिशा, जब दोनों समान दिशा में चलेंगी ट्रेन, तो ये ट्रेन तेज चलेगी, एक धीमे चलेगी। तो उसने पूछा है कि जो ट्रेन तेज चलेगी या धीमे चलेगी, उससे नहीं मतलब है, उसकी गति तो दी है, अनुपात में दिया है 3:4 है ना, लेकिन उसमें कितना समय लगेगा एक दूसरे को समान दिशा में पार करने के लिए, वो पूछा गया है। विपरीत दिशा तो दिया नहीं है। क्यों? चलते हैं, फिर जुड़ते हैं इससे। तो कुछ मामला इसमें होगा, तो ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों से पूछ लूं, ये बताओ, दूरी बराबर इस टाइम इंटू स्पीड होता है, ये तो होता है। तो हाँ भैया, बात तो ये होता है। तो इसमें ये बताओ, लेंथ हाफ 1 का कर ले, तो इसको, और यहां पे हमको दिया है 3:, क्या दिया, गति स्पीड दी है, स्पीड 1 कितना दिया है, 3, स्पीड 1 दिया है 3 और स्पीड 2 दिया है 4, यानी अनुपात है। बात सही भैया। लेकिन अगर मैं 1 का पूछूं, क्या पूछूं, 1 का, L1 का और L2 का, ट्रेन 1 और ट्रेन 2, लेकिन एक खंभे को जो पार करती है, मान लो कि दो ट्रेन जो खंभे तो 3 सेकंड लेती हैं। बात तो सही है भैया। तो जब 3 सेकंड लेती है तो ये समय है, तो लेंथ की मतलब क्या लिखेंगे, दूरी, मतलब कि लेंथ मतलब वही जो दूरी होती है उसकी, तो टाइम इंटू समय इंटू टाइम ही करेंगे। तो देखो हमको क्या दिया है, एक का दिया है 3 सेकंड और एक का दिया है 4 सेकंड, 4 सेकंड के साथ में लिखो, ठीक है, यानी 4 सेकंड, और इसको दिया 3 सेकंड, तो मैं लिख सकता हूं 3x, ठीक है, 3x इंटू 3 हो गया। भैया 3 कहां से ले आए, क्योंकि इसकी जो स्पीड है, अनुपात गति है जो 3 की है, और 3 सेकंड में एक खंभे को पार भी करती है। बात सही कह रहे हैं भैया। तो इनको मैं कर दिया 3 इंटू 3, इनको एक बॉक्स में बंद करता हूं। अब 2 पे आते हैं, तो यहां पे देखो 4x लगाएंगे हम, 4 स्पीड है तो 4x कर देंगे, 4x इंटू में 3 करेंगे, क्योंकि दोनों ट्रेनें जो हो 3 ही सेकंड लेती हैं, 3 सेकंड ये भी लेती है, 3 सेकंड ये भी लेती है। ठीक मनीष भैया, बात तो यही है। अब मैं एक चीज बताया था, लेंथ ऑफ ट्रेन जुड़ जाता है हमेशा, चाहे वो विपरीत दिशा में हो चाहे समान दिशा में हो, लेंथ ऑफ ट्रेन जुड़ जाती है और स्पीड दोनों की माइनस हो जाएगी। जब विपरीत दिशा में होगी तो क्या होगा, स्पीड जुड़ जाएगी, और जब स्पीड मतलब वो क्या होगा, अरे मतलब एक दिशा में होगी तब वो स्पीड घट जाएगी। ठीक है। तो जब समान दिशा होगी तो स्पीड घटेगी, और जब विपरीत दिशा होगी तो स्पीड जुड़ेगी। तो यहां पे मैंने देखा है कि स्पीड जो है वो समान है, यानी क्या बोला है उसने, एक ही दिशा में, एक ही दिशा का मतलब होता है समान, क्या होता है, समान दिशा, एक ही दिशा मतलब होता है समान दिशा। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इनको मैं लेके जाऊंगा, मतलब कि टाइम ही हमको निकालना है, तो t बराबर लिखूंगा, t बराबर लेंथ 1 लेंथ 2, लेंथ 1 लेंथ 2। तो ये बताओ, जब इनको करूंगा तो ये जो है, ये क्या लिखा था, 3:4, 3:4 स्पीड ही तो है, तो 3:4 का अंतर कितना होगा,
1 होगा, यानी तुम मान लो कि x, ठीक है, मैंने इसको 3x माना, इसको 4x माना है ना, तो इसका होगा तो मान लेते हैं x, कितना होगा x हम रखेंगे। तो ये बताओ मेरे भाई, इनको 3 सेकंड आता है, कितना आता है 3 सेकंड आता है, तो इनको मैं जोड़ूंगा, ये कितना है 4 तिया 12 बना 12x, और 3 त्रिका 9x बनेगा। तो इनको हम क्या करेंगे, लेंथ है, लेंथ निकालने तो क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो 12 और 9 कितना होता है 21 होता है, 21x बनेगा। और जब स्पीड का अंतर देखेंगे तो कितना बना x बना, ठीक है भैया, स्पीड वही s1 माइनस s2, s1 माइनस s2, तो वही करेंगे, तो यहां x से हम x को हटा सकते हैं, तो जी भैया, तो हमारे समय क्या आया 21 सेकेंड, यही आपका आंसर बनेगा। इसलिए मैं इतनी देर तक बताया इसको, क्योंकि समझने के लायक क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये गुड था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बनाओ, नोट कर लो, इसके बाद मैं थोड़ा केस बताता हूं, केस कितने होते हैं मतलब थोड़ा समझाऊंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो लाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया हूं। चलिए देखिए, मैं कुछ रिजल्ट बता देता हूं आप लोगों को, जिससे किस पे मैं काम करूंगा, तो रिजल्ट देख लीजिए पहले, ठीक है, रिजल्ट देख लीजिए। अब रिजल्ट में मैं एक चीज लेना चाहता हूं, एक चीज मैं लिखा था, अभी बार बार बोलता हूं, S1 और S2 क्या होता है, S1 बड़ा होता है S2 से, शायद आप लोग को समझ में आया होगा, ये बात आया कि नहीं आया। S1 हमेशा S2 से बड़ा होता है, तभी तो S1 माइनस S2 होता है, क्योंकि बड़े में से हमेशा छोटे को माइनस किया जाता है। तो एक चीज बताओ, ट्रेन 1 और ट्रेन 2 समान दिशा में, मतलब कि विपरीत दिशा नहीं, समान दिशा, मैं लेता हूं समान दिशा, लिख लो सब लोग, समान दिशा, सब लोग लिख लो, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, समान दिशा। जैसे एक ट्रेन, ठीक है, ये क्या है ट्रेन नंबर 1, फिर दूसरी ट्रेन नंबर 2। अब ये बताओ, ट्रेन नंबर 1 ट्रेन नंबर 2 समान दिशा में है, समान दिशा में है, तो इनकी लेंथ तो ऐड होगी, क्या होगी, लेंथ तो ऐड ही होगी, समझ में आ रही बात, लेंथ इनकी क्या होगी, ऐड ही होगी। और बता देता हूं, देखो L1 मान ले भैया, L2 मान ले, और इनका जो समय होगा वो तो T ही होगा, T1, क्या मान लो T1 मान लो, लेंथ तो इनकी ऐड ही होगी, लेकिन स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी, क्या होगी, स्पीड जो इनकी होगी S1 S2 होगी, वो माइनस हो जाएगी, ठीक है, S1 और S2 माइनस हो जाएगी, समझ में आई बात। तो इनको मैं लिख सकता हूं, पहले मैं इनका पूरा दूसरा ले लेता हूं, दूसरा फिर देख लो पहले, चलो लिख लो, इधर लिख देते हैं विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में क्या होगा, एक ट्रेन ये जाएगी L1 ट्रेन नंबर 1 और L2 ट्रेन नंबर 2, ठीक है, ट्रेन नंबर 2 बनेगा। अब ये बताओ, इसके भी तो दूरी और जो टाइम लगेगा वो T2 मान लेते हैं, ठीक है। तो विपरीत दिशा में जो होता है वो सेम दोनों जुड़ेगा, लेंथ भी जुड़ेगी और स्पीड भी जुड़ेगी, लेंथ भी जुड़ेगी स्पीड भी जुड़ेगी। तो चलो देख लेते हैं, इसका मैं लिखता हूं, इसका क्या लिखूंगा, ध्यान देना सब लोग, इसका मैं लिखूंगा L1 प्लस L2 बराबर S1 माइनस S2, L1 प्लस L2 S1 माइनस S2, और यहां लिख देंगे T1, ध्यान देना सब इससे। और यहां मैं लिखूंगा L1 प्लस L2 इक्वल में S1 प्लस S2, और ये T2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ये देखेंगे कि भैया जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास दोनों में है, लेंथ हमारे पास दोनों में है, बाकी ये स्पीड प्लस में, ये स्पीड माइनस में है, यहां T2 है, यहां पे T1 है, यहां पे T2 है, यहां पे T1 है। तो ये बताओ, मैं इनको ये चीज लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं मनीष भैया, मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इसको तो मैंने बताया, क्या लिखूंगा S1 माइनस का S2 गुणे में क्या लिखा हूं T1, बराबर में रख लो, क्या है S1 प्लस का S2 गुणे में T2, तो मैं T1 का मान ये लूंगा और T2 का मान
ये लूंगा क्योंकि ये सामने सामने का होता है, ठीक है। तो इधर लिख दूं, इधर ही लिख देता हूं। तो T2 का मान और T1 का मान तो लिखेंगे T1 बराबर S1 प्लस का S2, ठीक है, बटे में लिखेंगे T2 बराबर S1 माइनस का S2। क्या बात समझ में आई? ठीक है, ये समझ में आई बात कि नहीं आई? अब ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अगर S1 का मान निकालना हो तो S1 बटे का S1 S2 S1 बटे का S2 और इसका मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, T को किधर ले जाएंगे और S को किधर लाएंगे? माइनस, फटाफट बताओ, तुरंत का तुरंत बताओ, सब लोग तुरंत का तुरंत बताओ। हाँ तो S1 S2 बताओ क्या लिखेंगे? जैसे यहां लिखा हूं तो वही चीज यहां पे तो लिखा हूं, वही को हमको चेंज करना है। क्या लिखेंगे? T1 प्लस T2 T1 प्लस 1 माइनस का T2, एक रिजल्ट ये बनेगा। बात समझ में आई सबको? ये रिजल्ट बनेगी। ऑनलाइन वाले ध्यान दें, सब लोग हट जाता हूं, चलो। तो देखो इसमें कुछ मैं एग्जाम्पल करवाता हूं, जैसे x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। अब मानो मैं इनका मान लेता हूं 5 बटे का 2, 5 बटे का 2। अब देखो वही सेम है, x नीचे भी है, x ऊपर भी है, y ऊपर भी है, x y नीचे भी है, बस हमको चिन्ह का मामला यहां पे है, ऊपर प्लस में है, नीचे माइनस में। तो मैंने क्या बताया, ऊपर जो भी होगी लेंथ वो होगी जुड़ जाएगी और नीचे जो आएगा वो माइनस हो जाएगा। तो ये बताओ इसमें मैं 2 जोड़ दूं तो कितना बनेगा? 7, और इसी में से 2 माइनस कर दूं तो कितना बनेगा? 3। तो इसका आंसर कितना आएगा? x प्लस वाई x माइनस वाई बराबर 7/3। बात समझ में आई? अभी जो मैंने लिखाया हूं S1 प्लस S2 टाइम निकालने का, और S2 माइनस, और फिर के नीचे लिखा था S1 माइनस S2। एक और इस पे तुम लोग करके दिखाओ, x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई 7/3। तुम लोग करके दिखाओ, फट से करके दिखाओ तुरंत, कितने लोग का सही है? चलो तुरंत का तुरंत आंसर आना चाहिए, तुरंत का तुरंत आंसर आना चाहिए। आया? सही है, ठीक। क्या आया देखो, क्या करेंगे, इनको मैं जोड़ूंगा एक बार तो क्या आएगा मेरे पास 10, मतलब कि लेंथ क्या जुड़, उस पर लेंथ जुड़ जाएगी, स्पीड समान दिशा में चल रहा हूं। अभी कहां मैं समान दिशा पे काम कर रहा हूं, तो यहां 4 बनेगा, क्योंकि 4 7 में से 3 जाएगा 4, तो काट देंगे, ये आपका आंसर आएगा। ठीक, तो बात समझ में आई होगी। चलिए मैं इस पे क्वेश्चन लेता हूं, बिल्कुल सेम टू सेम इसी पे क्वेश्चन लूंगा, आप लोग करके देंगे। क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे, केस आप लोग को बता दिया गया पूरा, 2 एग्जाम्पल में लेकर बताया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। इसमें दोनों का टाइम क्या है, 2 ट्रेन समान दिशा और विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करने में क्रमशः 48 सेकंड और 12 सेकंड का समय लेती हैं। यदि तेज ट्रेन की गति 104 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धीमी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। देखो इसमें स्पीड ही निकालना है, यानी तेज ट्रेन की तो बता दी, धीमी ट्रेन की जो गति है वो हमको निकालना है। तो हमको सीधे बात चलना है, पहले सेकंड पे चलते हैं, जो हमको समय लगा, कहां चला लगेगा, जो समय लगा, ये तो अनुपात में दिया है, अरे मतलब कि समान और विपरीत का, समान लिख लो, समान अनुपाते विपरीत का, विपरीत का ये अनुपात दिया है। तो समान का है 48, विपरीत का कितना है 12, इनको अनुपात निकालेंगे तो 12 12 कम 12 12 चौक 48, यानी 1:4 बनेगा, 1:4 बनेगा। तो ये बताओ जब समान दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, समान दिशा में चलेंगे तो स्पीड क्या होगी, घटेगी, ठीक है। समान दिशा में होगी चलेंगे तो स्पीड घटेगी और विपरीत दिशा में स्पीडें जुड़ जाएंगी। तो एक बाजी में इनको जोड़ूंगा तो क्या बनेगा 5, एक बाजी में जोड़ घटाऊंगा तो क्या बनेगा 3, ठीक। ये तो हमारी स्पीड बन गई, क्या बन गई, स्पीड हमारी बन गई। लेकिन ये तो टाइम, स्पीड का टाइम जो है, मतलब पार करने का टाइम बन गया, समान दिशा में और विपरीत दिशा का, समान दिशा का और विपरीत दिशा का। लेकिन इसमें कहा है कि तेज ट्रेन की जो किलोमीटर प्रति घंटा है वो कितना है
104। और धीमी ट्रेन की गति ज्ञात करना है हमको, तो लिखेंगे तेज ट्रेन की S1 प्लस और S1 अपान S2, और S1 का मान दिया है 5, S2 का कितना दिया है 3। सही बात। S1 का दिया है 5 और S2 का दिया है 3। सही है। तो अब क्या करेंगे हम, लेकिन S1 का मान जो है तेज ट्रेन है, इसका नाम क्या है, तेज ट्रेन। यह तेज ट्रेन, तेज की मान कितना दिया है 104। 104 इसका हमको निकालना है, तो हम क्या रखेंगे, इसके जगह पे रखेंगे 104 बराबर, तो यहां पे S2 बराबर में 5/3। अब हमको निकालना है इसका S2 का, तो S2 बराबर, ये बराबर में आ गया तो ये पलट जाएगा, तो क्या लिखेंगे 104 लिखना है 104, और ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/5। यहां से हटा के इधर लिख देता हूं। S2 बराबर 104 गुणे में ये पलट जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। तो ये बताओ S2 बराबर 4 3 12, यानी बनेगा 312। 4 3 12 हो जाएगा, 3 कम 3, और नीचे कैसे 5 से भाग दे देंगे, तो S2 बराबर 5 6 30 और 5 दूनी 10, कितना बचा यहाँ पे 4 और 5 चौक 20, यानी कितना समय लगेगा। तेज ट्रेन की गति स्पीड क्या है, गति का मान ज्ञात कीजिए, मतलब धीमी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो धीमी क्या है 62.4, ये हमारा धीमी ट्रेन की, और तेज ट्रेन की क्या है 104, धीमी ट्रेन की है 62 तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जब करेंगे तो आप लोग को पहले एग्जांपल इसलिए दिया जाता है कि आप लोग समझ जाएं, एग्जांपल नहीं समझ पाएंगे तो भाई ट्रेन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन में लेता हूं और उसको सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे इस पे अगर तो बढ़िया से कर पाएंगे, थोड़ा ध्यान से पढ़कर करेंगे तो बढ़िया से कर पाएंगे। पहले पढ़ लीजिए आप लोग, पहले पढ़ लीजिए, पहले सब लोग पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए फिर करिए। कुर्सी टूट गई का, चट से आवाज आए। चलिए हम पढ़ देते हैं। दो ट्रेन समान दिशा और विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करने में क्रमशः 3 मिनट, यहां ध्यान देना यार, 3 मिनट 2 सेकेंड और 14 सेकेंड का समय लेती है। तेज गति वाली ट्रेन की गति धीमी ट्रेन की गति से कितने प्रतिशत अधिक है ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन पहले हम लोग उसको सरल बनाएंगे तब सरल बनेगा, नहीं तो बहुत बड़ा कठिनतम हो जाएगा। तो क्या है, पहले 3 मिनट, ये तो 3 मिनट दिया है, ठीक है, और जो है ये 2 सेकंड दिया है, तो 3 मिनट और 2 सेकंड को पहले हम सेकंड में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 3 गुणे 6 कर देंगे, 60 कर देंगे, क्योंकि 60 सेकंड होता है 1 मिनट में। ठीक है। तो 60 6 3 18 180 सेकंड, और प्लस का 2 सेकंड कर देंगे तो ये बन जाएगा 182 सेकंड। 182 सेकंड, और ये तो ऑलरेडी 14 सेकंड दिया है। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तो जोड़ेंगे तो कितना बना 182 बना, तो हम ले लेंगे 182 सेकंड, ये बनेगा हमारे पास ऑलरेडी कितना दिया है 14 सेकंड। ठीक है। तो 14 और इनका अनुपात देगा, तो 14 या कम 14, और 14 को 13 से करेंगे तो आएगा 13, ये बनेगा 13:14। तो ये चीज में देखो, समान दिशा क्या लिखूंगा, समान दिशा, सब लोग ध्यान देंगे, और फिर देगा विपरीत दिशा, क्या होगा विपरीत दिशा। क्यों सिमरान, जा अपनी जिंदगी जी ले सिमरान। ठीक है। तो एक चीज एक बार मैं क्या करूंगा, जोड़ दो, दूसरी बार क्या करूंगा, घटा दो। तो 14 13 में 1 जोड़ेंगे तो ये बनेगा, नहीं पहले क्या समान दिशा है ना, समान दिशा में क्या करेंगे, घटा दो, 12 बनेगा। विपरीत दिशा में जोड़ दो भैया, 14 बनेगा। क्या बनेगा, 14 बनेगा। अब हम क्या करेंगे, विपरीत दिशा में हमें समय ज्यादा लगेगा, तो उसने कहा पहले क्या है, तेज गति वाली ट्रेन की गति धीमी ट्रेन की गति से कितने प्रतिशत अधिक है ज्ञात कीजिए। तो पहले लिख देते हैं 14/12। ठीक, इनको 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12,
इनका बीच का अंतर देखो तो कितना आया 1, यानी कि 6 रहा होगा, 1 बढ़ा तो 7 होया होगा, तो 1 बटा हम 6 लिखेंगे, गुणे में क्या कर देंगे 100, क्योंकि हमको निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिशत। क्या निकालना है, प्रतिशत। जैसे 6 है 1 बढ़ा तो 7 हो गया, 6 है 1 बढ़ा 7 हो गया, तो भैया तुम यहां से निकाल लो। 1 बटा 6 का पड़ता है 16 सही 3 बटा 2 बटा 3, 2 बटा 3 होगा, 2 बटा 3 होगा। कैसे होगा, तुम लोग अगर इसको गुणा करोगे तो आएगा ये कितना, 1 मतलब 100, 100 को 6 से भाग दे दो, 6 कम 6, 16 पंचे कितना, 16 छक्का 96 होगा, 16 छक्का 96, बचा यहाँ पे 4, तो 4 है तो 16 दूना 32, तो लिख दो 32। नीचे कितना, ऊपर कितना बचा 6, नहीं 16 दूना 32, 4 बचा, 8 बचा, नीचे 3 लिख दो, कट जाएगा, मतलब तो कट जाएगा, तो ये बचेगा। माइनस आया लगा दिया भैया मैं, कहा है माइनस, फिर देखो देख रहे हो विनोद, माइनस लग रहा है, ये आपका आंसर होगा। तो विनोद समझ में आई बात समझ में आ गई, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सिमरन जो है ना डैमेज करने लगता है, कह ना सिमरन ना बाबू। चला दूसरा क्वेश्चन देखा बाबू। चलिए मैं थोड़ा केस बता देता हूं, ठीक है, थोड़ा केस बताने के बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा, थोड़ा देख लो एक दो एग्जांपल। जिसे मैं मान लेता हूं ए, एक ट्रेन क्या है मेरे पास, ए है, ठीक है। जो ट्रेन है ये चलती है, S1 का मान है, देखो मान, इसका मान क्या रखेंगे हम, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दे देता हूं 10 सेकेंड, समय कितना दे देता हूं 10 सेकेंड। और ट्रेन जो दूसरी है, ठीक है, इसका मान क्या रहेगा, हम दे देते हैं 15 किलोमीटर, नहीं 15 नहीं 20 दे देता हूं, चलो इसको 20 मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति आवर, और ये 15 सेकंड मान लेता हूं, 15 सेकंड। तो हमको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन का मान निकालो। स्पीड ऑफ ट्रेन का मान निकालना है, क्या ऐसे निकालेंगे हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेन का मान, तो स्पीड ऑफ ट्रेन का मान कैसे निकालते हैं, जिसे स्पीड निकाला तो हम लिखते थे, क्या निकालते थे, जब ट्रेन को निकाले तो क्या लिखते हैं, बटे में करते हैं, और समय बराबर और दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, जब स्पीड ऑफ ट्रेन को निकालते हैं तो ठीक है, क्या रखते हैं, तो क्या करेंगे, देखो इनको पहले गुणा करेंगे और इनको गुणा करेंगे, तो इनको गुणा करने के क्या लिखेंगे, 10 गुणे 10 माइनस का 20 गुणे 15, ठीक है, 20 गुणे 15। अब ये बताओ, ये 10 सेकंड है, ये 15 सेकंड है, तो इसमें माइनस कर देंगे, समान है ना दोनों ट्रेन, तो माइनस घटेगा, वो मतलब जो समय है, सेकंड जो समय लगता है वो क्या घटेगा, तो घटेगा तो क्या होगा, 10 में से 15, 15 में से 10 गया 5, ठीक है। अब इनको गुणा करूंगा 10 10 तो बनेगा 100, माइनस का 15 दूना 30 यानी 300। तो देखो हम ज्यादा में से कम को घटा दें कि हमारा माइनस में ना आए, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा इसको पलट के 300 माइनस का 100, 300 माइनस का 100, तो ये बनेगा हमारे पास 200, क्या बनेगा 200 बटेगा 5, 5 एक कम 5, 5 20 और 1 40, तो इसका आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक मैं दूसरा ले लेता हूं, इसको करेंगे आप लोग बी, तो ये ट्रेन जो होगी, ध्यान देंगे सब लोग, ट्रेन, तो मैं एक इधर अब इधर कर देता हूं, इनका मान, मार्कर नहीं चल रहा, दूसरा मार्कर ले लेता हूं, तो इसका मान क्या रखूंगा मैं, इसका मान ले लेता हूं, इसका मान रख लेता हूं 15 किलोमीटर, और समय दे देता हूं 20 सेकंड, 20 सेकंड। दूसरी ट्रेन जो है इसे समान दिशा में चला देता हूं, मान क्या रख दूं 20 किलोमीटर प्रति आवर, इसको मैं रख देता हूं 15 सेकंड, ठीक है। हमको निकालना है स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन से कैसे रखेंगे, अब इसका मान कैसे निकालेंगे हम, तो करेंगे 15 गुणे 20 माइनस का 20 गुणे 15, तो बिल्कुल सेम आएगा, 0 बन जाएगा यार, थोड़ा डाउट होगा यहाँ पे, ये सेम नहीं रखें, सेम नहीं रख पाएंगे हम, सेम नहीं रखेंगे, इसको कर लो 25, इसको कर लो 25,
देखो इसको नीले पेन से लिख देता हूँ, मिटले तब आएंगे साला। कोई बात नहीं, ये लास्ट करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रेन 1 इनका मान रखूंगा, इनका मान रखूंगा 15 सेकेंड, 15 किलोमीटर प्रति हावर्स का आएगा, इसको रख देता हूं 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। दूसरी ट्रेन जो बनेगी हमारी, इसका मान रखता हूं 25 किलोमीटर प्रति हावर, इसका रख देता हूं 15 सेकेंड। ठीक है, तो हमको निकालना है स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या करेंगे, 15 गुणे 10 माइनस 25 गुणे 15 बटे में इनका अंतर देखेंगे तो कितना आया 5, क्योंकि समान है तो रखेंगे 15 को करेंगे हम तो 150 बनेगा, माइनस का ये बनेगा 375 बनेगा, 15 दूना 30, 5 15 से 45, 15 पचे 75, 15 दूना 30, यानी 375 बनेगा। ठीक है, बटे में 5, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, तो 375 माइनस का 150 बटे का 5, क्या करना है हमको, इसमें से घटा देंगे 150, तो ये बनेगा 300, 75 घटाना है, 300 कहां बनेगा भाई, 5 में से 5 बचा, कितना बचा 2, यहां 225 बचेगा, 225 बटा 5, 5 एक कम 5 और 20 चौक 5 5 चौक 20 और 50 25 45, 45 किलोमीटर प्रति हावर्स, इसका आंसर ये बनेगा। ठीक है, तो दोनों केस आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए मैं इसको केस बता दिया, इस पे आप लोग तैयारी करते रहेंगे और मैं अपनी क्लास को यहीं पे एक हिस्सा करूंगा। चलो देख लेते हैं, बंद करो। ठीक है, तो मैं एक इसको होमवर्क में दे देता हूं। ठीक है, इसको आप लोग इस केस को होमवर्क में करके लाएंगे, क्योंकि विपरीत में जब स्पीड होगी तो क्या होती है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होगा। मैं क्लास यहीं पे एंड करता हूं, अपने वाणी को विराम देता हूं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो और माता पिता का सपना पूरा करते रहो। चलो खुश रहो।